जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। हमें मैथ्स की 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 और 3 अपने इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट, 2 and 3। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड का 1। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें 81/16, अगर आप 18 को देखें, सॉरी 81 को, तो 81 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे ऐसे, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 इधर कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 आपका 4 टाइम होगा। सिमिलरली आपका 2 जो है 4 टाइम करेंगे तो 16 होगा। इसके भी आप फैक्टर बना के 2 से चेक कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 भी आपका 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बाहर हमारी पावर 3/4 है। 3 के ऊपर 4, इसको 3 को 4 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पावर होती है, ये रूल आपने 8th क्लास में भी सीखा हुआ है। तो ये पावर जो है इस तरह कटिंग हो जाती है। अब 3 के ऊपर -3 बचा और नीचे 2 के ऊपर -3। दोनों को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर 3 है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो 3 की पावर 3 है उसको नीचे ले आएंगे। सेम हमारे पास ये 8 बचा और ये वाला 27। दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3/4 उसकी पावर है -2 डिवाइड 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम करते हैं। देखें इसको कैसे करेंगे, वेरी इजी। इन सब को 3 और 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये 3 के ऊपर 2, 4 के ऊपर -2, ये डिवाइड है, डिवाइड आपको पता है चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। ऊपर नीचे हमने पावर को चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा सेम हमारे पास, पहले हम इसको अगर थोड़ा सा ऐसे कर लें, अगर आपको कुछ बच्चों को समझ ना आए तो देखें 4 है ना, 4 के ऊपर 3, ये 9 के ऊपर 3। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं पावर्स। 4 के ऊपर 2, 4 4 ज़ा 16 होता है। इसी तरह 27 जो है वो हमारे पास 3 के ऊपर क्या होता है, 3। ये हमने फैक्टर बनाए हैं, अभी पता चला कि 3 के ऊपर 3। ठीक है, अब हम इसको अगेन 3 की पावर 2, 4 की पावर -2, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 के ऊपर 2, जिसको हम 9 को एक्चुअली हम 3 के ऊपर जो 2 होता है ना, 3 3 ज़ा 9, वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और नीचे हमारे पास 9 है, सॉरी 4 है, तो 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 और बाहर उसकी पावर 3। ये 4 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 3। अच्छा, इसको आप अगर 4 ही रहने देना, क्योंकि क्वेश्चन सारा मैंने 3/3 4 3 4 में रखा है, तो इसको मैं 4 ही रहने देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये बन गया हमारे 3 के ऊपर -2, 4 के ऊपर -2, 3 के ऊपर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। इस तरह पावर मल्टीप्लाई होती हैं, उसकी पावर नहीं लेते, मल्टीप्लाई होती हैं। ये 4 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 3। इनको भी अगर हम पॉजिटिव करना चाहें, ऊपर वाली पावर नीचे, नीचे वाली पावर ऊपर कर देंगे ना, नंबर को ही, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इनको कटिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम। अब ये देखें ऊपर 4 की पावर, एक तो 2 पड़ा हुआ है, एक और 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे से जो 3 आएगा वो आके माइनस हो जाएगा। ये वाला 4 वाले हमने एक तरफ कर दिए। सिमिलरली हमारे पास ये जो 3 वाला पड़ा हुआ है, 3 के ऊपर 6, नीचे से ये 2 वाला आएगा ऊपर, और इसी तरह ये 3 वाला ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 -3।
विच विल गिव यू 4 की 1। सिमिलरली ये 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो दोनों की पावर 1 1 बची, मीन्स 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड इट विल गिव यू 12। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। इनको टैली कर लेते हैं आंसर्स को कि क्या हमारे आंसर्स सही हैं। ये हमारे पास आंसर्स को टैली कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जी दोनों आंसर मैंने टैली कर लिए। जैसे ये 1 है, 1 का आंसर 8/27 बिल्कुल ठीक आया और इसी तरह ये 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 10/3 इसका आंसर होगा और इसी तरह ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं हम। 0.027 और उसकी पावर -1/3। ठीक है, 0.027 हम इसका पॉइंट ड्रॉप करेंगे। पॉइंट ड्रॉप करने के लिए हम इसके नीचे क्या लगाएंगे 1000, तो इसका पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 3 27 होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सीखा है। इसी तरह ये जो 10 है, सॉरी 1000 है, इसको 5 के टेबल में करेंगे तो 5 2 10, 5 4 20, जी 5 8 40 एंड 2 4 8, तो 2 2 4 एंड 2 1 2, ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स हमारे पास 2 की पावर भी 3 बचा है और 5 की पावर भी 3 बचा है। बाहर भी हमारे पास क्या है 1/3। ये देखेंगे ये भी 3, ये भी 3, तो दोनों को हमने पावर के साथ लिख दिया। 3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, सबके ऊपर पावर को हम अंदर ले जाएंगे, सबके साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखें पावर कैंसिल हो रही है। 3 के ऊपर -1 नीचे, 2 के ऊपर -1 और 5 के ऊपर -1। कैसे करेंगे, पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, 2 को ऊपर ले आते हैं, 5 के ऊपर 3 नीचे, 2 5 10 एंड 3, 10/3 इसका आंसर है। तो मैंने पहले ही टैली कर लिया। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं जी। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है कुछ ऐसे, x के ऊपर 14, y के ऊपर 21 एंड z के ऊपर 35। z के ऊपर 7 और ये 7। ठीक है, इसको हमने करना है। तो देखें क्या होगा हमारे पास, x के ऊपर 14, सबके ऊपर जो बाहर वाली पावर है ना वो अंदर आ जाएगी। अभी तो हमारे पावर 7 है ना, तो इसको हम ऐसे 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 21, z के ऊपर 35, y के ऊपर 14 और z के ऊपर 7। ठीक है, पहले हम इसको पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, सबके ऊपर भी ला सकते हैं, लेकिन जैसे हमें ये नज़र आ रहा है तो हम एक जगह पर इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 21 में से नीचे से 14 आके माइनस हो गया, इसी तरह 35 में से नीचे से 7 आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बाहर जो हमारे पास पावर पड़ी हुई है 1/7 है। अब x के ऊपर 14 है और नीचे से 7 जो आएगा बाहर से वो इस तरह के डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 21 में से 14 गए तो कितने बचते हैं 7 बचते हैं, और बाहर से जो 1/7 आया था वो भी लिख लिया। अब z 35 में से 7 चला जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 28। ठीक है, और बाहर से जो 1/7 आना था वो भी आ जाएगा। तो 7 को जब काटेंगे इस 14 के साथ तो 7 2 14, y के ऊपर 1 और z के ऊपर 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना।
इसी का सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 माइनस 25 और 5 की पावर 2n 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 और 25 की पावर n+1। अच्छा, जहाँ जहाँ 25 हमें नज़र आ रहा है ना, इसको हम 5 में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। 5 और ये हमारे पास होगा 5 की पावर 2, 25 होता है, बाहर n+1 पड़ा हुआ है, वो हमने वैसे ही लिख दिया। सिमिलरली ये 25 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 2n, और नीचे हमारे पास 5 एक अलहदा पड़ा हुआ है, वो इसके साथ प्लस हो जाएगा 2n प्लस 3 प्लस 1, जो सेपरेट पड़ा था वो भी हमने उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसी तरह इस 25 को भी 5 की पावर 2 लिख दिया और सॉल्व किया। अच्छा, अब ये देखें 5 की पावर ये जब मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2, ये वाला जो है ये भी इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ये 5 है, 2n और 2 इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे भी हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 4 है माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। आपको सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि 5 की पावर 2n जो है हमारे पास सब में सेम है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी। इधर बचा 5 की पावर 3, 2 + 1 3, और इधर बचा 5 की पावर 2, ठीक है। नीचे से भी हमारे पास 5 की पावर 2n था, कॉमन ले लेंगे। ये बचा 5 की पावर 4 और ये बचा 5 की पावर 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम अपना, अब दोनों में ऊपर 5 की पावर 2 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो जब हम कॉमन निकाल लेंगे 5 की पावर 2, पीछे बचेगा इधर 5 1 और यहाँ पे 1 पूरा। नीचे से 5 की पावर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 5 की पावर 2 माइनस 1, ये फिर से कैंसिल आउट हो गए। क्वेश्चन छोटा होता जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, और नीचे 5 5 25 है, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24। इसको एक ही टेबल से काट सकते हैं, तो 1/6 इसका आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है हमारे पास। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट विच इज 16 और इसकी पावर x+1 प्लस 20, 4 की पावर 2x, 2 की पावर x-3 और 8 की पावर x+2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपने इन क्वेश्चन को ना बस एक पैटर्न में फॉलो करना है कि आपको कोशिश करनी है ये 2 में या 4 में ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो अभी देखिए मुझे 4 नजर आ रहा है, इसको मैं लास्ट वाली वैल्यू 2 में ले जाती हूँ, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, ठीक है। बाहर x+1 उसकी पावर पड़ी हुई है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये 20 है तो 4 5 20 होता है, यानी 2 हमारे पास 2 और फिर 5, ठीक है। इसी तरह ये 4 पड़ा हुआ है तो 4 को भी हम क्या लिखेंगे 2, और 2 की पावर 2 2 2 = 4, एक पहले का ही पड़ा हुआ है 2x, वो भी लिख दिया,
ठीक है। 2 की पावर x माइनस 3 और ये हमारे पास 2 की पावर 3 और फिर x प्लस 2। ठीक है, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 में कन्वर्ट किया क्वेश्चन। चलिए 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 और ये वाला 2 2 ज़ा 4, वो भी हम 7 लिख देते हैं। साथ में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, x प्लस 3x इकट्ठा कर दिया। इसी तरह ये -3 पड़ा हुआ है पावर में और साथ में ये 3 2 ज़ा 6 पड़ा हुआ है, हमने एक ही जगह पर इसको भी इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ऊपर देखिए हमारे पास 2 की पावर 4x कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसको बाहर निकाल देंगे। बाकी की सारी वैल्यू जो जो बच गई हैं वो अंदर रखेंगे ऐसे। नीचे देखें 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा 4x। अगेन इसको कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यानी इसको थोड़ा सा सॉल्व करके रख लो ताकि आपको इजी लगे कि ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 की पावर 4x प्लस 3 पड़ा हुआ है, उसको हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर 2 की पावर 3 बच गया। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गया लास्ट क्वेश्चन की तरह, इसको छोटा करते चले जाएंगे। अभी भी हमारे पास 2 की पावर क्या है 2 कॉमन निकल सकता है ऊपर से, तो अंदर एक 2 बचेगा, एक 5 बचेगा। इसी तरह नीचे 3 पड़े हुए थे, 2 बाहर निकाल देते हैं तो एक अंदर, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 और नीचे 2 विच विल गिव यू 9/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन को आप देखें ज़रा, बहुत इजी है। 64 छोटा सा क्वेश्चन है ये, डिवाइडिंग बाय 9 की पावर 3/2। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि देखें 64 के जब हम फैक्टर बनाते हैं ना तो हमारे पास बड़े इजीली 4 की पावर 3 आ जाता है। ठीक है, इसी